नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? आज हम इन्हीं डीप थिंकर्स के दिमाग को डिकोड करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि उनके सोचने का तरीका इतना अलग क्यों है। चले शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये लोग बाकियों से अलग क्यों होते हैं? ऐसा क्या है इनके दिमाग में जो उन्हें इतना एनालिटिकल, इतना गहरा बना देता है? चलो मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला क्लू, पहला सुराग हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। इसे सोच के दो सिस्टम कहते हैं और यहीं से हमें डीप थिंकर्स की दुनिया की पहली झलक मिलेगी। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सिस्टम टू डोमिनेंस कहा जाता है। अब अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो लोग हैं जो जल्दबाजी में रिएक्ट करने की जगह अपने दिमाग के उस हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो हर मूव को सोच समझकर आराम से चलता है, बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह, धीमा लेकिन बहुत सटीक। अच्छा, तो ये दो सिस्टम आखिर हैं क्या? देखिए, सिस्टम 1 आपके दिमाग का ऑटो पायलट मोड है, जैसे ट्रैफिक देखकर अचानक ब्रेक लगा देना। इसमें सोचना नहीं पड़ता, ये बस हो जाता है। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, जो आपका मैनुअल या पायलट मोड है। इसे आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मुश्किल पहेली सुलझानी हो। इसमें मेहनत भी लगती है और ध्यान भी। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। जहां ज्यादातर लोग अपने ऑटो पायलट मतलब सिस्टम 1 पर ही चलते रहते हैं, वहीं ये गहरे विचारक जानबूझकर कमांड पायलट यानी सिस्टम 2 को देते हैं। वो हर जानकारी को एक जासूस की तरह देखते हैं, परखते हैं, सीधे किसी नतीजे पर नहीं कूदते। ओके, तो सोचने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं दूसरे सबसे जरूरी सुराग पर। यह है वो खास माहौल जिसकी इन थिंकर्स को बहुत जरूरत होती है। जैसा कि एक स्टडी में कहा गया है, जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें मेंटल स्पेस की जरूरत होती है। और ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये उनके लिए ऑक्सीजन जैसा है। इसके बिना उनका दिमाग काम ही नहीं करता। तो ये मेंटल स्पेस है क्या आखिर? जरा सोचिए, एक शांत कमरा जहां ना तो फोन बज रहा है, ना ही कोई बार बार बुला रहा है। ये वही शांति है, वही अकेलापन है जहां ये अपने ख्यालों में गोते लगा सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसी माहौल में उनका पायलट मोड यानी सिस्टम 2 अपना बेस्ट काम कर पाता है। और अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प टुकड़ा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का राज। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल टूल है जिसे डीप थिंकर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है क्या होता अगर वाली सोच। मतलब उन घटनाओं के बारे में सोचना जो हो चुकी हैं और ये कल्पना करना कि अगर कुछ अलग किया होता तो क्या होता, अगर मैंने वो जवाब नहीं ये जवाब दिया होता तो। बस यही है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली सोच नहीं है, ये एक सुपर पावर की तरह है। यही एबिलिटी उन्हें अपनी पिछली गलतियों से गहराई से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर प्लान बनाने में मदद करती है। वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि क्या हुआ, वो ये भी देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता था। तो अब हमारे पास तीनों बड़े सुराग हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और एक डीप थिंकर के दिमाग की पूरी तस्वीर को समझने का। तो संक्षेप में एक डीप थिंकर की एनाटॉमी क्या है? बेसिकली 3 चीजें। पहला, सिस्टम 2 का दबदबा यानी उनकी एनालिटिकल सोच। दूसरा, मेंटल स्पेस की जरूरत यानी फोकस करने के लिए एक शांत माहौल। और तीसरा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यानी हर संभावना को एक्सप्लोर करना। ये तीनों मिलकर ही उन्हें वो बनाते हैं जो वो हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये लोग कैसे सोचते हैं, तो एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए, हम अपने दिन का कितना हिस्सा ऑटो पायलट मोड में बिता देते हैं? क्या हम कभी खुद के लिए वो मेंटल स्पेस निकालते हैं? शायद हम सबके अंदर एक डीप थिंकर छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। और हाँ, अगर अपनी पर्सनालिटी के पीछे की साइकोलॉजी को और भी गहराई से समझने में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।